इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दर्शन करेंगे चले। नगर दर्शन हुआ। एक आम का बागीचा देखकर गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहां उतरे, जो इच्छा उतरे। जनकराज ने आकर स्वागत किया। बड़ा आनंद हो रहा है। परिचय भया, कथा को थोड़ा समेटते हैं। परिचय भया, अलौकिक परिचय। मेरे राम प्रभु को जनक जी महाराज देखे ना तो पूछ बैठे, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल सहज विराग रूप मन मोरा, शक्तित होत जिमि चंद्र चको, इन्हीं बिलोकत अति अनुराग, बस ब्रह्म सुखहि मन त्याग। मेरे मन ने ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया है। इनको देखकर मेरे हृदय में अति अनुराग, इनमें सहज प्रेम दृढ़ हो गया है। सहज प्रेम बढ़ गया। अति अनुराग, अनुराग कहते हैं स्वयं उत्पन्न होकर लग जाने वाले प्रेम को। राग कहते हैं बिना मतलब के प्रेम को। साथ में है इसलिए हो गया। जिसके साथ रहते हैं उसके साथ जो प्रेम है अनुराग नहीं है, वो राग है। वो तो है, होना ही है प्रेम। इनमें भी किसी से विशेष अपना राग सिद्ध हो जाए स्वतः स्फूर्त, तो अनुराग है। उसके बिना अच्छा नहीं लगे। वो हमारे भाव में, हम उसके भाव में। उसका भाव बिगड़ भी जाए तो अपना न बिगड़े, ये अनुराग। जनक जी क्या कहते हैं, इनको देखकर हमारा अनुराग स्वतःस्फूर्त प्रेम इनमें लग गया। कहिए कौन है? गुरुदेव बोले, राजन आप उचित कहते हैं। ये प्रिय सब ही जहां लगे प्राण, जहां तक जीव हैं ये सबको प्राण के समान प्रिय हैं। और कल आपको सुनाया था, मन मुस्काए राम जी मुस्कुराए, तो बाबा विश्वामित्र जी ने राम जी के स्वरूप को छिपा लिया। भगवान मुस्कुराते हैं तो लीला प्रारंभ हो जाती है। अब विश्वामित्र जी बोले, अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। यज्ञ कर रहे थे, वहाँ यज्ञ में असुर लोग विध्वंस किए, तो इनको मैं ले आया। यज्ञ रक्षा किए। अब यहाँ धनुष यज्ञ आपका संदेशा मिला, समाचार मिला, अयोध्या जाते तो विलंब होता, सो राजन इनको मैं यहाँ भी ले आया। हाँ महाराज, बड़ी करुणा बरसाई आपने। आप आए, चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्रों के साथ आपने कृपा की। ऐसा करें, हमारे यहाँ इस राजमहल के बगल में एक भवन है जिसका नाम है सुंदर भवन। वस्तुतः ये सुंदर भवन माँ भगवती श्री जानकी जी का भवन था। उसको ही खाली कराया गया, सुव्यवस्थित किया गया, और वहाँ ही मुनिदेव को शिष्यमंडल मुनिगणों के साथ गुरुदेव को विश्राम कराया गया। भोजन हुआ, विश्राम। संध्या वेला में ठीक 4 बजा तो साधु का काम किया, सबको जुटाए और सत्संग होने लगा। तो मुनि विश्वामित्र जी महाराज सत्संग करने लगे। ले भक्ति है तो बहु कथा पुराना, यहाँ भी होने लगा। अब थोड़ी देर तो राम लक्ष्मण प्रभु सुने, फिर लक्ष्मण जी इधर उधर देखने लगे, तो भगवान ने हाथ जोड़कर भाव समझते हुए कहा, प्रभु आज्ञा हो। लगता है लक्ष्मण भैया नगर दर्शन करना चाहते हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं दर्शन करा करके ले आऊं। उन्होंने कृपा पूर्वक कहा, हे राम जी आप धर्म के पुल के पालक हैं, प्रेम के विवश भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, सेवकों का सुख बढ़ा देते हैं। नगर देखना, अरे जाकर अपने स्वरूप का सबको दर्शन कराइए, इसी बहाने दिखाइए। ये भगवान जीव पर कृपा करते हैं। भगवान जैसी कृपा जीव नहीं कर सकता है साहब। भगवान बहुत कृपा करते हैं।
देखिए ना भगवान कब कब आते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कब कब? जब जब धर्म की हानि होती। अभी धर्म की हानि नहीं हो रही है, रोना नहीं है। अभी जीव को धर्म करते कोई त्रास नहीं दे रहा है। अभी भी गौ माताओं की शालाएं बन रही है, बढ़ रही हैं, लोग सेवा दे रहे हैं। अभी भी गंगा मैया धरती पर उपस्थित हैं। अभी देव मंदिर बन रहे हैं। और हानि कब होगी? जब देव मंदिर बनना बंद हो जाए। आप जिस नगर में चले जाइए, एक मंदिर बन ही रहा होगा। दान करने वालों का है तांता लगा होगा। माघ मास में मेला, कल से परसों से मेला शुरू हो जाएगा। जहां जहां गंगा जी का तट होगा, तहां तहां हजार हजार लोग कम से कम कल्पवास करेंगे। पूरा माघ मास में करेंगे ना। धर्म बढ़ रहा है कि नहीं? तो महाराज विकार कैसे दिख रहा है? धर्म बढ़ रहा है, परंतु अधर्म का प्रचार बढ़ रहा है। प्रचार के जितने माध्यम है, वहां धर्म की चर्चा नहीं है, अधर्म की चर्चा है। कैसे नहीं बढ़ेगा? जब धर्म की चर्चा होगी तो अधर्म अपने आप झुक जाएगा। बुराई की चर्चा बंद हो, अच्छाई बढ़ जाएगी। हम आप यहां बैठे हैं, कहां धर्म दर्शन होता है? नहीं। जब जीवन में धर्म की चर्चा हो, क्षेत्र में, घर में, गांव में, गली में, मोहल्ले में, समाज में धर्म की चर्चा हो, धर्म बढ़ जाएगा। विकार की चर्चा हो, धर्म घट जाएगा। धर्म घटता दिखता है, धर्म कभी घटता नहीं है। लिखा है बाढ़हि असुर। श्रुति से परे लोग, देव भाव से परे लोग बढ़ते हैं, इनकी चर्चा बढ़ती है। तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके अवतरित होते हैं। यहाँ मेरे राम प्रभु आए। जो लोग दर्शन नहीं पा सकते, भगवान उन सबको दर्शन देने के लिए निकल पड़े। जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर देखा। आप दर्शन करिएगा। वहां जैसे ही गुरुदेव को प्रणाम करके दोनों भाई चले, छोटे छोटे भैया लोग साथ हो लिए, लगे दिखाने नगर को। चर्चा हो गई, देखा है नगर सुत आए, समाचार पूर्वासी न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग लूटन लागी, मनहु रंग लूटन लागी, मनहु रंग
लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। बाकी 8 सखियां झरोखों से देख रही, जितनी जवान स्त्रियां थीं, बिटिया लोग थी, सब झरोखों से देख रही। मर्यादा है। बच्चे वृद्ध लोग खड़े हो गए सड़कों पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि दिव्य स्वरूप है, क्या कहना। रुचिर चौतनी सुभग सिर टोपी में चक कुंचित के, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदे। टोपी धारण किए हैं सिर पर, स्वरूप और निखर गया। पीत वसन है, ब्रह्मचारी है ना, पीत वस्त्र धारण किए, कांधे पर धनुष है, पीठ पर तरकस, उसमें बाण शोभायमान है। सखियां कहती हैं, सखी ऐसा कौन है? ब्रह्मा जी के 4 गर्दन हैं, विष्णु जी के 4 भुजा, शिव जी विकट वेश, करोड़ों करोड़ों कामदेव इनको देखकर लजा जाए, ऐसा स्वरूप कभी देखने में आया नहीं। सखी ऐसा कौन है जो इनको देखकर मोहित नहीं हो जाएगा? दूसरी बोली, तीसरी बोली, मैं जानती हूं कौन है, बताऊं? अयोध्या के राजा दशरथ महाराज, उनके पुत्र हैं, ये आगे वाले बड़े हैं, इनका नाम राम है, छोटे वाले उनका नाम लक्ष्मण है। मुनिदेव विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करके यहाँ भी यज्ञ दर्शन करने आ गए। चौथी सखी बोली, देखो ये जो सांवला वाला है ना, ये श्री किशोरी जी के लिए ही है। यदि महाराज देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर इसी सांवले वाले से ब्याह ठान देंगे। 5वीं सखी ने कहा, देख बावली मत बन, महाराज ने ही इनको देखा और स्वागत किया है, वो अपने अविवेक का त्याग कदापि नहीं करेंगे। 6वीं सखी बोली, सखी छोड़, महाराज ने भी देखा, तू भी कह रही है, यदि भगवान ब्रह्मा ने हम सबके जीवन में भाग्य में किए गए पुण्यों का कुछ भी फल लिखा होगा तो ये सांवला वाला ही सियाजू को मिलेगा। क्यों? तभी तो हम लोगों का भाग्य बढ़ेगा। ये बार बार सीता जी को पहुंचाने आएंगे, लेने आएंगे, इन नेत्रों को देखकर धन्यता प्राप्त करेंगे। एक सखी बोली, सखी बात तो ठीक कहती हो। 7वीं सखी, परंतु ये इतने कोमल हैं, शिव जी का इतना कठोर धनुष है, ये तोड़ेंगे कैसे? 8वीं सखी ने कहा, सखी देख, ये देखने में छोटे लगते, इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्या इनके चरण के रजम स्पर्श मात्र से हमारे कुल पुरोहित शतानंद जी महाराज की मैया अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ताड़का सुबाहु को मार दिए, भस्म कर दिए, अमारीच को कहाँ फेंक दिए, लोग कथा बता रहे थे बुजुर्ग लोग। ये देखने में छोटे लगे हैं, अब जिनके चरण की रज में ऐसा प्रताप है, ये शिव जी के धनुष को तोड़े बिना रह सके हैं क्या? जिस भगवान ब्रह्मा ने सियाजू को बनाया है, उसी भगवान ब्रह्मा ने इस सांवले वाले को बनाया है। सखी 8वीं सखी की बात सुनकर सब सखियां कहती हैं, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जो कह रही हो वही सत्य हो, लेकिन इनका दर्शन कैसे होगा? जा रहे हैं, स्वरूप दर्शन तो हो रहा है, मुखमंडल दर्शन नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।